नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नंगल की प्रमुख औद्योगिक इकाई पीएसीएल के कारण इकाई के साथ लगते हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिगत पानी दूषित होने की मिल रही शिकायतों के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित की गई टीम ने आज पीएसीएल का दौरा किया। इस मौके पर डीसी रूपनगर प्रीति यादव, एसडीएम नंगल मनीषा राणा, डीसी ऊना राघव शर्मा, आईपीएल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने सबसे पहले पीएसीएल के अधिकारियों के साथ नंगल के सतलुज सदन में बैठक की और उसके उपरांत पीएसीएल का दौरा कर वहां लगे ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा इकाई को भी बारीकी से जांचा। इस मौके पर भारी संख्या में शिकायतकर्ता भी पहुंचे हुए थे। इस मौके पर क्या कहा, पत्रकारों से बात करते एक शिकायतकर्ता करनैल सिंह ने पहले जे सुने। मेरा नाम करनैल सिंह है जी। करनैल सिंह जी, की समस्या ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल ਖਰਾਬ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ नहीं आप ढक्कन लाया हुआ पर। इस मौके पर क्या कहा डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने, जे भी सुने। आज यहाँ आने का कारण क्या था, आप ये बता दें बस। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कमेटी बनी है, तो हिमाचल प्रदेश से उनके डीसी आए हैं, यहाँ से हम हैं। कमेटी में जो सेंट्रल वाटर बोर्ड के हैं और जो पीपीसीबी के हैं वो मेंबर्स हैं। तो जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की उनके साथ मीटिंग की और फैक्ट्री में कि क्या प्रोसेस है वही समझ। मुद्दा क्या था मेरा? मुद्दा ये है कि इन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है कि जी पोल्यूशन का कोई इशू है, तो उसी को करने के लिए एक टीम बना के गठित करके वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए। तुम्हारे कुछ जांचा कुछ आपने? अभी तक कुछ नहीं हुआ है और वो सैंपल हो जाएंगे, आएंगे अंडर इंक्वायरी प्रोसेस के बीच में कुछ नहीं कर सकते। एनजीटी की टीम भी है यहाँ से? एनजीटी नहीं है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो ऑनरेबल कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसकी। इस मौके पर डीसी ऊना राघव शर्मा को भी सुने। सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। यहाँ मीटिंग की है कमेटी ने और जो पीएसीएल का प्लांट है वो विजिट किया है। कोई सैंपलिंग वगैरह की गई है? पंजाब वालों पोल्यूशन ने सैंपल लिए जी वहाँ से? वो सैंपलिंग की एक्सरसाइज जो है वो हमने कल रखी हुई है। उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे एनजीटी में हमने कौन से विभाग आए हुए थे? आज यहाँ पे जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, आईपीएच का विभाग था, बाकी जो कमेटी के मेंबर थे उसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड अथॉरिटी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स। और जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या बताया आपको आज? उनकी जो समस्याएं थी, जो उन्होंने एनजीटी में फाइल की हुई पिटीशन, वो उन्होंने सारी समस्याएं हमारे सामने रखी और उसके हिसाब से हमने फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया और जो सैंपलिंग है वो करके उसके बाद उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हमने। क्या इसके बाद गांव में जाके भी चेकिंग की जाएगी ऐसा? कल भी जैसे सैंपलिंग है तो उसमें गाँव में जो वाटर सोर्सेज वगैरह की कंप्लेंट है ग्राउंड वाटर की, उसमें जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे। क्या पंजाब का प्रशासन से आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल। सर, जैसे हिमाचल में जांच की आपने, सैंपलिंग कल रखी है हमने, जो भी गांव है उनके अंदर सैंपलिंग जो है वो रखी है, पानी की भी और मिट्टी की भी। ओके, ये पंजाब के हैं जो हमारे प्रभावित गांव हैं, सनोली, मज़ारा, मलुकपुर, इनमें जो सैंपलिंग होनी है वो कल होगी। जो पहले सैंपल लिए होते उनका क्या है रिपोर्ट? जो पहले हिमाचल में लिए गए थे सर, उनका क्या स्टेटस है? पीपीसीबी ने लिए थे हिमाचल में। उसके अंदर जो मीटिंग है हमारी वो 24 तारीख को ही हुई थी और इससे पहले कि हम उसके रिज़ल्ट्स अभी आए नहीं है, उसके पहले ही ये एनजीटी द्वारा कमेटी गठित हो गई है और उसमें अब जो हमने डिसाइड किया है कि जो अब इस कमेटी के द्वारा ले जाएंगे सैंपल, उसी के आधार पे हम चलेंगे आगे। एनजीटी की टीम भी आई है सर क्या? एनजीटी ने कमेटी गठित की है जिसमें डीसी रोपड़, डीसी ऊना, ग्राउंड वाटर बोर्ड और सीपीसीबी और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो उसमें है। एनजीटी की यही कमेटी जो है वो एनजीटी को रिपोर्ट देगी। उधर इकाई के मुख्य प्रबंधक टेक्निकल एमपीएस बालिया ने कहा कि एनजीटी द्वारा गठित टीम ने आज पीएसीएल का दौरा कर पर्यावरण और प्रदूषण की गहनता से जांच की। उन्होंने कहा कि उनका प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है और हमारे प्लांट की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती और सीपीसीबी और पीपीसीबी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस टीम ने कुछ पुराने रिकॉर्ड इकाई से मांगे हैं जो उन्हें जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। क्या कहा, पत्रकारों से बात करते इकाई के मुख्य महाप्रबंधक टेक्निकल एमपीएस बालिया ने, आप भी सुने। आज कुछ पिंड वालों की कुछ कंप्लेंट सी,
ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਥੋਰੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ZLD ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਹਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜੋ CPCB ਤੇ PPCB ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿਦਿਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੰਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ होपफुली सब कुछ ठीक है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग निकट गोल्डन पैलेस अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।